से समझ आ रही है? कोई चीज नहीं समझ में आई हुई? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम। यस मैम। वालेकुम सलाम। यस मैम। सेरिबेलम स्टार्ट करते हैं आज। और सेरिबेलम में ये कि सेरिबेलम के साथ ही जो ट्रैक सेरिबेलम से गुजर रहे हैं, चाहे वो असेंडिंग है चाहे वो डिसेंडिंग है। असेंडिंग तो हम पढ़ चुके हैं, जो डिसेंडिंग भी थे, मेरे ख्याल स्क्रीन शेयर नहीं हुई। जो डिसेंडिंग जो असेंडिंग थे, जिनमें सेरिबेलम बीच में आता है, जो कि हमने पढ़ा था सेरिबेलो जहाँ पे आ रहा था वहां पे सेरिबेलम जहाँ पे आ रहा है वो ट्रैक्स, और जो डिसेंडिंग ट्रैक्स जो सेरिबेलम से होके गुजरेंगे या उनके न्यूक्लियस से निकलेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे साथ में। सेरिबेलम है क्या? हाइंड पार्ट का, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन का। कहाँ प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा में, और ऊपर से टेंटोरियम सेरिबेलाई से कवर्ड होता है। ये हम लोगों को ने पढ़ा हुआ है, आप लोगों को विजुअलाइजेशन इसकी होगी कि ऑक्सीपिटल लोब में प्रेजेंट होता है। फंक्शन इसके क्या है कि मेनली ये हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को, जो भी हमारे है बॉडी की, चाहे वो हमारी ट्रंक की हो, हेड की, ट्रंक की, लेग्स की, हैंड्स की, सारी उनको कंट्रोल कर रहा है। हमारे बैलेंस को मेंटेन किया हुआ है इसने। हमारे मसल टोन को, मसल टोन का क्या मतलब है कि एक अगर हम हाथ को मूव करें तो वो कहाँ से कहाँ तक जाना है, ठीक है। ये टोन और पोस्चर जो है हमारा, इन सब चीजों को ये कंट्रोल कर रहा है। इप्सिलेटरल साइड ऑफ द बॉडी पे कंट्रोल करता है। दूसरी चीज ये कि ये लोअर मोटर न्यूरॉन लेके जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक और ब्रेन स्टेम तक, ठीक है। ये फिजियो में आप लोगों ने पढ़े होंगे, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। सेरिबेलम के भी दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट जी बच्चे? दो हेमिस्फीयर्स होते हैं सेरिबेलम के भी। दरमियान में इनके वर्मिस प्रेजेंट होता है जो इनको कनेक्ट कर रहा होता है दोनों साइड्स पे। और ब्रेन स्टेम से ये किस तरीके से कनेक्टेड है, जो हमने लास्ट टाइम में पढ़े थे, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स पढ़े थे हमने। तीन पेडंकल्स होते हैं, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल्स और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स। जिस तरीके से उसमें लोब थी सेरिब्रम में, फ्रंटल पैराइडल, उसी तरह इसमें लोब्स बनी हुई होती है। एंटीरियर लोब, मिडल या पोस्टीरियर लोब उसको कहेंगे, और जो लास्ट है वो फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब है। क्यों हमने अच्छा ये सुपीरियर व्यू दिखाया है, ये दरमियान में वर्मिस प्रेजेंट है और ये दोनों लोब्स हैं, ठीक, ये दोनों सॉरी हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है। और ये आगे से ये इंफीरियर व्यू दिखाया हुआ है। ये लोब्स में इनकी डिवीजन है। ये जो पिंक में है ये एंटीरियर लोब है, ये जो दूसरे शेड में ब्राउन से शेड में आ रही है ये मिडल लोब है या पोस्टीरियर लोब है, और ये जो अलग से है इसे हम फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब कहते हैं। इसमें ये नोड्यूल प्रेजेंट है और बाकी ये इसको फ्लोक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। ये जो दोनों साइड्स में, तो ये फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब बन जाती है। आपस में कैसे डिफ्रेंशिएट हुए हुए हैं? जो एंटीरियर लोब है दरमियान में वी शेप फिशर है, इसे प्राइमरी फिशर कहते हैं। ये सेपरेट कर रहा होता है एंटीरियर और मिडल लोब को, या पोस्टीरियर लोब कह लें इसे। और जो मिडल लोब है वो सेपरेट हुई है फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब से। यह दरमियान में जो फिशर होता है इसे कहते हैं यूबुलो नोड्यूलर फिशर। यहाँ पे मेंशन होगा कहीं के लिखा है, यूबुलो नोड्यूलर फिशर कहते हैं इसे, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना जितना बताया जा रहा है उतना ही काफी है। एंटीरियर लोब है, सुपीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है, मिडल और पोस्टीरियर से सेपरेट हुई है बाय वी शेप फिशर, जिसे हमने कहा है प्राइमरी फिशर। जो मिडल और पोस्टीरियर लोब है वो दरमियान में है प्राइमरी और यूबुलो नोड्यूलर फिशर के, यानी ऊपर प्राइमरी फिशर आ गया और नीचे यूबुलो नोड्यूलर फिशर था और दरमियान में
लोब आ गई है। लार्जेस्ट पार्ट है सेरिबेलम का। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ गई फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब, ये पोस्टीरियर टू यूबुलर नोड्यूलर फिशर आ गई है, ठीक है, मतलब उसके भी सबसे पीछे मोस्ट पोस्टीरियर हो गई। मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट है सेरिबेलम का, एवोल्यूशन में जो बन रहा होता है, और इसे हम आर्काई सेरिबेलम या वेस्टिबुलो सेरिबेलम भी कह रहे होते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मेनली कंसर्न है बॉडी के बैलेंस के साथ, ठीक है, इस वजह से इसे हमने वेस्टिबुलो सेरिबेलम भी कहा है। क्या सेरिबेलम में बाहर की तरफ ग्रे मैटर है, अंदर की तरफ व्हाइट मैटर है, और जो अंदर व्हाइट मैटर है उसमें भी न्यूक्लियाई एम्बेड हुए हुए हैं। आउटर ग्रे, इनर व्हाइट मैटर, और अंदर वाले व्हाइट मैटर में भी 4 मैसेज है ग्रे मैटर के, जिन्हें हमने इंट्रासेरिबेलर न्यूक्लियाई कहा। इस तरीके से लेयर्स होती हैं। जो आउटर ग्रे मैटर है उसमें 3 लेयर्स बन रही होती हैं हमारे पास, उनके नाम है मॉलिक्यूलर लेयर, पुरकिंजी सेल लेयर और ग्रैनुलर लेयर, ठीक है। जो ये हम बात कर रहे हैं जो बाहर की तरफ ग्रे मैटर है उसकी, इसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट, जो सेरिबेलम के न्यूक्लियाई है ना स्पेसिफिक, जिनको हम कहते हैं, वो इसमें नहीं प्रेजेंट, वो अंदर जाके व्हाइट मैटर में प्रेजेंट है। इनर व्हाइट मैटर है उसमें क्या है, इंटरसेरिबेलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, साइनेप्सिस है जो कि पुरकिंजी सेल और इंट्रासेरिबेलर न्यूक्लियाई को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा क्लाइंबिंग फाइबर्स हैं। क्लाइंबिंग फाइबर्स और मॉसी फाइबर्स में क्या डिफरेंस है कि क्लाइंबिंग फाइबर्स एक लेयर से दूसरी लेयर में जा रहे हैं, ठीक है, जबकि जो मॉसी फाइबर्स हैं वो आपस में ही उनकी कोलेटरल ब्रांचेस हैं, ठीक है, यूं है। क्लाइंबिंग अपवर्ड जाएंगे और मॉसी उसी रीजन में रहेंगे। जो इंट्रासेरिबेलर न्यूक्लियाई है वो कौन कौन से हैं, डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोस और फेस्टिजियल। इसका एक मुझे निमोनिक भूल गया है, पता नहीं क्या था। डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोस और फेस्टिजियल दोनों हेमिस्फीयर्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक्सॉन्स निकल रहे होते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। हम लेटरल टू मीडियल मूव करते हैं, ठीक है, डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोस और फेस्टिजियल, ठीक हो गया। ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। बच्चों आप लोगों को समझ आ रही है, जूम वाले बच्चों को? यस डेंटेट की बात करेंगे, लार्जेस्ट न्यूक्लियस है, इफरेंट फाइबर्स इसके जा रहे होते हैं सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स में। इन्फ्लुएंस किसको कर रहा है, मोटर एक्टिविटी को, जो ऑपोजिट सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसके न्यूरॉन्स पे एक्ट करते हैं। एम्बोलिफॉर्म और ग्लोबोस है, मीडियल टू डेंटेट प्रेजेंट होते हैं, और ग्लोबोस जो है वो मीडियल टू एम्बोलिफॉर्म है। एफरेंस जो है इनके वो पास करें सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से, साइनैप्स कहते हैं कोलेटरल रेड न्यूक्लियस से। रेड न्यूक्लियस कहाँ था, मिड ब्रेन में, और इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स को वाया ट्यूबरोस्पाइनल पाथवे। लास्ट हमारे पास है फेस्टिजियल न्यूक्लियस, ये कहाँ होता है, नियर मिड लाइन होता है वर्मिस पे, और यहाँ पे रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल आ रहा होता है। याद है कुछ रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल सेरिबेलम में किस तरीके से एंटर हो रही थी, टेंट शेप रूफ जो थी, यहाँ से जो इफ्रेंट्स निकल रहे हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू और एंटर हो रहे हैं वो अच्छा नहीं, और एंड कर रहे हैं वो जाके लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पे, और ये मूव करा रहे हैं इप्सिलेटरल एक्सटेंसर मसल्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो कि वेस्टिबुलर स्पाइनल पाथवे बनाते हैं। वो हमने जो लोब्स की डिवीजन पढ़ी वो हम आगे से उसको ही फंक्शनल डिवीजन बनाते हैं। वेस्टिबुलर सेरिबेलम जो कि कॉर्टेक्स, वर्मिस का कॉर्टेक्स और हमारे जो फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब है उसको अटैच करता है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी को। जो स्पाइनोसेरिबेलम है वो कॉर्टेक्स के इमीडिएट जो पार्ट है वो होता है, और वो इन्फ्लुएंस कर रहा है अपर एंड लोअर लिम्स को, स्पेशली हैंड्स एंड फीट को। और जो सेरिब्रोसेरिबेलम है वो लेटरल जोन है दोनों का, और वो प्लानिंग और करेक्शन ऑफ मूवमेंट्स में हेल्प कर रहा है। किस तरह से ये मैं ऐसे डिवीजन हुई है। वेस्टिबुलर सेरिबेलम ये वाला रीजन हो गया, ठीक है, और वर्मिस का कुछ पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्पाइनोसेरिबेलम जो इसके साथ साथ होता है, और जो सबसे लेटरल पार्ट है वो सेरिब्रोसेरिबेलम है, ठीक है। तो जो वेस्टिबुलर सेरिबेलम है वो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी को, जो स्पाइनो है वो अपर एंड लोअर लिम्स को स्पेशली,
और जो सेरिब्रो सेरिबेलम है वो कंट्रोल कर रहा है प्लानिंग ऑफ मूवमेंट्स को और करेक्शन ऑफ मूवमेंट एरर्स करवा रहे हैं, ठीक है। व्हाइट मैटर की बात करते हैं। व्हाइट मैटर में 3 तरह के ग्रुप्स हैं, इंट्रिंसिक फाइबर्स हैं, एफरेंट फाइबर्स हैं, इफरेंट फाइबर्स हैं। आप लोगों को डिफरेंस पता ही होगा एफरेंट में और इफरेंट में। कौन से होते हैं जो आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं? ए वाले जो होते हैं वो जो ब्लड की है तरफ आ रहे होते हैं और ई वाले जो होते हैं वो नर्व्स लेके हमारे मसल्स तक लेके जा रहे होते हैं, मोटर वाले होते हैं। जी, ई वाले जा रहे होते हैं और ए वाले आ रहे होते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक फाइबर्स है जो अंदर ही प्रेजेंट है, सेरिबेलम को लीव नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन डिफरेंट रीजन ऑफ सेरिबेलम को कनेक्ट करें। एफरेंट है जो आ रहे हैं और वो ज्यादा पार्ट बना रहे हैं ग्रे मैटर का, क्योंकि जो इफरेंट है वो क्योंकि यहाँ से ही निकले हैं तो अभी उनमें एक्सॉन्स ही होंगे, ठीक है, जो कि इंट्रासेरिबेलर न्यूक्लियाई के हैं या फिर प्रोकेंजी सेल्स के। एफरेंट फाइबर सेरिबेलम से निकल रहे हैं, सेरिबेलम में आ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? जो सेरिब्रम से आ रहे हैं उसमें आ गया कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर, कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर है। अच्छा, अब ये डिसेंडिंग ट्रैक है हमारा, ठीक है। कॉर्टेक्स से आएगा और रास्ते में इसमें क्या आया, पॉन्स की भी बात आ गई और फिर ये सेरिबेलम तक पहुंचे। तो ओरिजिन इसका क्या हुआ, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब्स। डेस्टिनेशन इसकी क्या है, सेरिबेलम, लेकिन रास्ते में कहां से होके आया है, वाया पोंटाइन न्यूक्लियाई, ठीक है। ये इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। कॉर्टेक्स से निकला तो ओरिजिन कहां से हो गया, चारों लोब से, पोंटाइन से होता हुआ सेरिबेलम में इसने अल्टीमेटली पहुंचना है। फंक्शन इसका क्या है कि ये कन्वे करता है कंट्रोल फ्रॉम द सेरिबेलर कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, वहां से जो कंट्रोल आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास सेरिब्रो ओलिवो सेरिबेलर पाथवे, यानी लोब्स में से निकला, डेस्टिनेशन क्या है, सेरिबेलर कॉर्टेक्स, लेकिन कहां से होके आ रहा है, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई से, ठीक है। ये क्या कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रम ही आएगा, सॉरी, यहाँ पे ये भी कंट्रोल कर रहा है फ्रॉम सेरिब्रम, जो भी कंट्रोल हो रहा है मूवमेंट्स का, सेरिब्रम से जो आ रही है मूवमेंट्स की के सिग्नल्स, उनको कंट्रोल कर, ठीक है। सेरिब्रो रेटिकुलो सेरिबेलर पाथवे, यानी इसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन आ गई बीच में, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है और बीच में क्या है, रेटिकुलर फॉर्मेशन है। सेंसोरी मोटर एरिया से आ रहा है, रेटिकुलर फॉर्मेशन से होता हुआ सेरिबेलम में, और ये भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ही कर रहा है कन्वे। ये एफरेंट दिखाए हुए हैं कि किस तरीके से आएंगे, ऊपर से आए हैं कॉर्टिकल एरिया से, और ये जिस न्यूक्लियस से भी होते हुए आना है उन्होंने वो सेरिबेलम में पहुंच गए हैं, ठीक है। एफरेंट्स जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं वो अब क्या होंगे, वो असेंडिंग ट्रैक्स होंगे, वो नीचे से आ रहे हैं ना तो वो असेंडिंग ट्रैक्स हैं। उनका ओरिजिन क्या है, मसल, स्पिंडल, जॉइंट, रिसेप्टर्स या टेंडन ऑर्गन जो हमने पढ़े थे, ठीक है, क्योंकि ये कौन से होते हैं हमारे असेंडिंग ट्रैक्स। असेंडिंग ट्रैक्स सारे कौन से हैं, सेंसरी ट्रैक्स हैं। तो ये कहीं की भी सेंसेशंस को लेकर आएंगे ना, तो मसल, स्पिंडल से, जॉइंट, रिसेप्टर से और टेंडन ऑर्गन से लेकर आ रहे हैं। डेस्टिनेशन क्या है इनकी, सेरिबेलर कॉर्टेक्स, क्योंकि एंटीरियर स्पाइनस सेरिबेलर है, ठीक है, तो सेरिबेलर कॉर्टेक्स में ही इसने अल्टीमेटली स्टॉप करना है। और फंक्शन क्या है, लेकर आ रहा है मसल से और जॉइंट से। पोस्टीरियर स्पाइनस सेरिबेलर वो कहां से ला रहा है, मसल, स्पिंडल, टेंडन ऑर्गन्स और जॉइंट रिसेप्टर से। सेरिबेलर कॉर्टेक्स में इसे जाना है, कन्वे करें इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मसल्स एंड जॉइंट्स। क्यूनियो सेरिबेलर मसल, स्पिंडल, टेंडन ऑर्गन और जॉइंट रिसेप्टर से ही ला रहा है, सेरिबेलर कॉर्टेक्स में जाना है, मसल, जॉइंट और अपर लिम्ब जो है वहां से लेकर आ रहा है। एक और हमने क्यूनियो सेरिबेलर के साथ एक और पढ़ा था, याद है किसी को, 2 पढ़े थे ये हमने एक जैसे, एक अपर लिम्ब से ला रहा था और एक लोअर लिम्ब से। posterior spinocerebellum। जी बच्चे, अच्छा, जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से आ रहे हैं वो कौन से हैं, एट्रिकल से, सेक्यूल से और सेमिसर्कुलर के नाम से, जो सारी ईयर की हमारी बोन्स वगैरह होती हैं, ठीक है। और डेस्टिनेशन क्या है उसकी, सेरिबेलर कॉर्टेक्स में फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लूप,
क्योंकि उस लोब को हमने कहा है कि वो हमारी बैलेंस को मेंटेन कर रही है, ठीक है। वेस्टिबुलर सेरिबेलर लोब हमने उसे नाम किया था दूसरा। कन्वे कर रही है इंफॉर्मेशन ऑफ द हेड पोजीशन एंड मूवमेंट। अदर एफरेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? रेड न्यूक्लियस से, टेक्टम ऑफ मिड ब्रेन से। डेस्टिनेशन कहाँ पे होगी? सेरिबेलर कॉर्टेक्स में। फंक्शन क्या है कि वो मिड ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बनाने वाली बात है, ये सब बहुत इजी है, सिर्फ नाम से ही इनके पता चल जाता है, सिर्फ एक थोड़ा सा खुले जहन के साथ पढ़ने वाली बात है। ये भी डिसेंडिंग ट्रैक्स ही है, सेरिबेलर इफरेंट पाथवेज, ठीक है। ये अब डिसेंडिंग हो गई जो सेरिबेलम से निकल रहे हैं। उसमें क्या आया? डेंटोथैलेमिक पाथवे। डेंटो यानी डेंटेट न्यूक्लियस, थैलेमिक थैलेमस में जाना है इसने, और ये पाथवे है। ओरिजिन क्या है इसका? डेंटेट न्यूक्लियस। डेस्टिनेशन क्या है? कॉन्ट्रालेटरल वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस, यानी दूसरी साइड का वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस। फंक्शंस क्या है? इप्सिलेटरल मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, अब ये कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जा रहा है, इसका मतलब है कहीं पे डिकसेशन होगी, ठीक है। यहाँ से तो दूसरी साइड पे चला गया, लेकिन कंट्रोल आगे से फिर वहां से सीधा आएगा नीचे। समझ आई बात की? पाथवे कहाँ से नहीं आई? ये डेंटेट न्यूक्लियस से निकला, लेकिन थैलेमस के ऑपोजिट साइड पे जाना है, तो डिकसेशन इसी लेवल पे हो गई है। लेकिन अब जब बॉडी की कंट्रोल आया तो वो सेम साइड पे आ जाए। हाँ, ठीक है। डेंटेट न्यूक्लियस से निकलेगा, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू गुजर के यहाँ पे क्रॉसिंग हुई। क्रॉसिंग का मतलब है डिकसेशन। वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस में गया, वहां से इंटरनल कैप्सूल में, और वहां से प्राइमरी मोटर एरिया ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक हो गया? मैम ये समझ नहीं आ रहा। इसका डिकसेशन लेवल बता दें किधर है? बच्चे इसकी डिकसेशन हो रही है सेरिबेलर पेडंकल से निकलने के बाद, डिकसेट करके फिर थैलेमस में जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से ये निकला सेरिबेलम से, ये कहाँ पे नहीं दिखा रही है, ये देखिए ना, ये राइट साइड है फॉर एग्जांपल, और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ये राइट साइड सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से गुजरता हुआ ये लेफ्ट साइड का राइट साइड पे चला गया, ठीक हो गया। डिकसेट करके राइट साइड पे चला गया और फिर ऊपर गया, और वहां से फिर आगे सिग्नल्स जाएंगे। एक्सॉन्स जो है असेंड करते हैं थ्रू इंटरनल कैप्सूल एंड कोरोना रेडिएटर, और टर्मिनेट करते हैं प्राइमरी मोटर एरिया और सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ग्लोबोस एम्बोलिफॉर्म रुब्रल पाथवे है। ग्लोबोस और एम्बोलिफॉर्म दोनों सेरिबेलम के न्यूक्लियाई, और रुब्रो रेड न्यूक्लियस को कहते हैं, जो कि मिड ब्रेन में होता है। डेस्टिनेशन क्या है इसकी? कॉन्ट्रालेटरल रेड न्यूक्लियस मिड ब्रेन में, यानी फंक्शंस क्या है? इन्फ्लुएंस कर रहा है इप्सिलेटरल मोटर एक्टिविटी को। पाथवे क्या होगा? ग्लोबोस और एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियाई से निकला, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से होता हुआ क्रॉसिंग हुई, डिकसेशन हुई, रेड न्यूक्लियस में गया, वहां से रूब्रोस्पाइनल ट्रैक बनाएगा, अगेन डिकसेशन होगी, और फिर वो नीचे आ जाएगा मोटर न्यूरॉन्स इन स्पाइनल कॉर्ड में। इसकी वजह से क्या हुआ? पहले एक दफा डिकसेशन हुई, दूसरी दफा डिकसेशन हुई मिड ब्रेन में, तो वो हमारे पास क्या चीज आ गई? इप्सिलेटरल आ गई साइड। ठीक हो गया कि वो वापस अपनी जगह पे आ गया, पहले किया फिर दोबारा डिकसेट करके वापस उसी जगह पे आ गया। हाँ जी, फेस्टिजियल वेस्टिबुलर पाथवे है, इसमें फेस्टिजियल न्यूक्लियस है। डेस्टिनेशन क्या है इसकी? इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल दोनों ही वेस्टिबुलर न्यूक्लिया है। फंक्शन क्या है? इन्फ्लुएंस करता है इप्सिलेटरल एक्सटेंसर मसल टोन को। पाथवे क्या है इसका? फेस्टिजियल न्यूक्लियस से निकलेगा, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से होता हुआ लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में जाएगा, दोनों साइड्स के वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक बनाएगा और इप्सिलेटरल मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, कोई डिकसेशन नहीं हुई तो इप्सिलेटरल ही चल रहा है। फेस्टिजियल रेटिकुलर पाथवे है, फेस्टिजियल न्यूक्लियस से निकलेगा, रेटिकुलर फॉर्मेशन तक आना है, इन्फ्लुएंस करना है इप्सिलेटरल मोटर टोन को। फेस्टिजियल न्यूक्लियस से निकला इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से होता हुआ रेटिकुलर फॉर्मेशन में गया, वहां से रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक बनाएगा और मोटर न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड में वहां पे आ गया। ठीक है,
समझ आ रही है ना बच्चों? ये बहुत सिंपल से ट्रैक्स हैं। डिसेंडिंग ट्रैक्स ज्यादा इजी इस वजह से कि अब आपने स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ लिया है और कॉर्टेक्स भी पढ़ लिया है, तो अब सारे एरियाज का आप लोगों को एटलीस्ट नाम पता है। ठीक है, असेंडिंग पढ़ते हुए आधी चीजों के नाम नहीं पता थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेरिबेलर लीजन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेरिबेलम के लीजन्स। पहले फंक्शन देख लेते हैं कि सेरिबेलम कर क्या क्या रहा है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, मतलब कि कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि मैं दोनों हाथों से अगर कोई काम कर रही हूँ और उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन हो रही है, ठीक है, या मैं चलते हुए कोई काम कर रही हूँ और वो मेरी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में आ रहा है। बैलेंस मेरी बॉडी का, मसल की टाइमिंग, प्रॉपर पोस्चर अलाइनमेंट, किस तरीके से खड़े होना है, किस तरीके से जब चलना है तो किस तरह से चलना है, और कॉग्निटिव लर्निंग जो स्किल्ड मूवमेंट्स होती हैं, छोटे छोटे से जो काम होते हैं, जैसे बटन करना शर्ट को या सुई में धागा डालना, इस किस्म के जो छोटे छोटे काम होते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। जो भी लीजन्स होते हैं इप्सिलेटरल साइड को ज्यादातर कर रहे होते हैं। एक्यूट लीजन्स अगर होंगे तो वो सडन और सिवियर सिम्टम अपीयर होगा, और अगर क्रॉनिक लीजन्स होंगे तो वो लेस सिवियर सिम्टम होगा। क्रॉनिक लीजन्स कैसे हो सकते हैं? जैसे कोई ट्यूमर है और वो आहिस्ता 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 बढ़ रहा है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही अपना सिम्टम शो करेगा। लेकिन अगर सडन कोई, जिससे कोई हेड इंजरी हुई है या उसकी वजह से कोई हुआ, सडन चेंज आया है, तो फिर वो फौरन ही सडन और सिवियर सिम्टम अपीयर होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही लॉस हो जाए मूवमेंट है, बिल्कुल नहीं कर सके, क्योंकि ये मूवमेंट हमारी मोटर एरिया से भी कंट्रोल हो रही है। ठीक है, तो बिल्कुल लॉस नहीं होता, इतना जरूर होता है कि वो थोड़ा बहुत कंपनसेशन हो जाती है। होता क्या है, हाइपोटोनिया यानी मसल टोन लॉस हो गई है, डिक्रीज हो गई है या लॉस हो गई है। पोस्चरल चेंजेस आते हैं, ड्रंकन गेट आती है। ड्रंकन गेट कैसी होगी कि जैसे किसी ने ड्रंक किया हुआ और वो चल रहा हो तो वो जैसे होती है, जैसे बस गिरने वाला ही है। ठीक है, एटेक्सिया, इंटेंशन ट्रेमर्स पर्टिकुलरली और अटेम्प्टिंग फाइन मूवमेंट्स। एटेक्सिया का क्या मतलब होता है? मतलब इसी तरह से कि कंट्रोल नहीं होता जो मूवमेंट पे, ठीक है, किसी भी चीज की मूवमेंट पे। डिसडायडोकोकाइनोसिया, इनेबिलिटी टू परफॉर्म अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स रैपिडली एंड रेगुलरली। फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिंग मूवमेंट, फॉर एग्जांपल हाथ ऐसे, यही एग्जांपल। ठीक है, अगर मैं पेशेंट को कह रही बार बार हाथ ऐसे, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे हो, तो वो उससे लॉस हो जाएगा। ठीक है, वो इस तरीके से नहीं कर सकता। और ये जूम वाले बच्चों को नहीं पता चला कैसे, अगर हम जैसे खेलते भी हैं बच्चों के साथ, ये कहते हैं कि पहले हाथ एक पहले फ्रंट साइड हाथ की रखें, फिर लेफ्ट साइड रखें। मेरा ख्याल है मैंने पिक्चर ऐड की इस तरह से, पहले ऐसे रखें फिर इसको दूसरी तरह रखें, फिर बार बार इस तरीके से करते जाएं, तो वो ये पेशेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और रिफ्लेक्स डिस्टर्बेंसेस आएंगी, जैसे पेंडुलर नी जर्क हो जाएगा। जैसे रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए करते हैं तो देखा होगा वो आपने एक हैमर सा होता है जिसे मारेंगे नी पे, तो वो फिर पेंडुलर नी जर्क आएगी, यानी कि वो नी पे हिलती ही रहेगी। वरना जर्क क्या होता है कि एक दफा जर्क किया और एग्जैजरेटेड मूवमेंट आनी चाहिए जब टेंडन पे जर्क किया। आप लोगों को ज्यादा पता होगा फिजियोथेरेपी वाले बच्चों को, तो वो पेंडुलर नी जर्क हो जाएगा। ठीक है, निस्टेगमिस क्या है कि एटेक्सिया हो जाएगा ऑक्यूलर मसल्स का, यानी कि आईबॉल जो है वो हाँ, वो किसी भी तरीके से ना वो पेंडुलम की तरह मूव करती रहेगी। डिसआर्थ्रिया क्या है कि बोले नहीं जाएंगे, स्पीच डिफिकल्टी आएगी, और सेंसरी लॉस कोई नहीं होगा, पैरालिसिस कोई नहीं होगी, एट्रोफी कोई नहीं होगी। कॉजेस क्या हो सकते हैं? एक्यूट अल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से, कंजेनिटल एजेंसिस या हाइपोप्लेजिया की वजह से, कोई ट्रॉमा, इन्फेक्शन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मेटल पॉइजनिंग की वजह से, या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कोई हो जाए, या फिर ट्यूमर्स। हाइपोटोनिया में क्या होगा कि बिल्कुल ही रेजिलियंस जो है वो लॉस हो गई है। ठीक है, अगर किसी के लिम्ब को पकड़ के मूव किया है तो या तो एक्सेसिव मूवमेंट दे देगा टर्मिनल जॉइंट पे, या बिल्कुल ही नहीं देगा। ठीक है, जैसे देखिए इस बच्चे को अगर उठाया तो वो जो टर्मिनल जॉइंट था उस पर किस तरह से वो एकदम एग्जैजरेटेड मूवमेंट आ गई कि वो बिल्कुल ही नीचे ही लॉस, मतलब उसका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं। पोस्चरल चेंजेस एंड अल्टरेशन ऑफ गेट है कि हेड जो है वो रोटेट हो जाएगा और फ्लेक्स सा रहेगा, यानी एक तरफ को ऐसे टिल्टेड सा ही रहेगा। जिस जिस साइड पे लीजन होगा उस साइड का शोल्डर भी जो है वो ड्रॉप सा होगा। और जो है पेशेंट चलते हुए वाइड बेस, ताकि वो अपने आप को मेंटेन करके, जैसे अगर चलने में मुश्किल होती है तो आपने देखा होगा कि थोड़े खोल खोल के कदम उठाते हैं ताकि आसानी हो चलने में। ठीक है, स्टैगरिंग करेगा टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड,
वॉलेंट्री मूवमेंट्स में डिस्टर्बेंस आएगी वो किस तरीके से कि इरेगुलरली और वीकली कॉन्ट्रैक्शन होगी, यानी कि जो वो और हाँ फाइन मूवमेंट्स में ट्रेमर्स आएंगे, जैसे भाई बटिंग करते हुए, कुछ लिखते हुए या शेविंग करते हुए, वो ये चीजें नहीं कर सकेगा। मतलब वो जितने मूवमेंट देना चाह रहा है एकदम उससे एक्सैजरेटेड हो जाएगी या उतनी नहीं होगी, उससे वीक हो जाएगी। ठीक है, पास पॉइंटिंग होगी। पास पॉइंटिंग का क्या मतलब है कि अगर हम उसे कहेंगे कि अपनी टिप ऑफ नोज को टच करो अपने इंडेक्स फिंगर से, तो वो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकेगा इसको। इसमें वो जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स थी उसकी बात कह रहे हैं कि आप पेशेंट के आगे ऐसे फिंगर रखते हैं और उसे कहते हैं कि एक दफा फिंगर को टच करो, एक दफा अपनी नोज को टच करो। ठीक है, तो वो फिंगर को टच करेगा, फिर अपनी नोज पे हाथ लाया, अगेन वो फिंगर पे गया और फिर उसे पता नहीं चलेगा हाथ कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा, कभी यहाँ तक ही आ जाएगा, कभी मुंह पे हाथ मारेगा अपने, मतलब उसे समझ नहीं आएगी कि ये कोऑर्डिनेशन उसकी लॉस हो गई। और ये नहीं कि एक ही दफा में हो गया, मतलब ऐसे रिपीटेडली अगर करता रहा तो फिर एकदम हाथ पीछे चला गया, ये इस तरह से हो गया। और यही टेस्ट हम लिम्स पे भी कर सकते हैं, जैसे हम कहें कि अपने एक पाँव की हील दूसरे पाँव की शिन पे रखो, फिर दूसरे पाँव की हील इसकी शिन पे रखो, बार बार ऐसे ऐसे करते रहो, तो वो भी फिर नहीं कर पाएगा। डिस्टाइडोकोकाइनेसिया, इनमें क्या होगा कि ऑल्टरनेटिव मूवमेंट्स जो है वो रेगुलरली और रिपीटेडली नहीं कर सकता। इसमें वही बात आ गई कि वो फोरआर्म को सुपिनेट और प्रोनेट करे बार बार, जिसमें सेरिबेलर लीजन होगा, उसमें स्लो जर्की और इनकम्प्लीट मूवमेंट्स होंगी। रिफ्लेक्सेस में चेंज आएगा, वही बात है पेंडुलम वाली की, पेंडुलर नी जर्क हो जाएगा आफ्टर पेटुलर टेंडन के जर्क जब हम करेंगे। ऑक्यूलर मूवमेंट्स में निस्टैग्मस आएगा, इसमें क्या होता है कि एटेक्सिया हो गया, ऑक्यूलर मसल्स का रिदमिकल ऑसिलेशन होती है आई की और हॉरिजॉन्टल साइड्स पे डेविएट हो जाती है। इसको किस तरीके से चेक करते हैं, पेशेंट के आगे एक एच बनाते हैं कि हम एक एच बना रहे हैं, इसको फॉलो करो। ठीक है, तो वो मतलब आप हवा में, ये मैं जूम बच्चों के लिए बता रही हूँ कि हवा में आप एक एच बनाते हैं कि इसकी इस लाइन को फॉलो करो, तो वो कभी उसकी आई साइड आई बॉल्स ऊपर जाएंगी, फिर नीचे आएंगी, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर दूसरी साइड पे, तो वो इस टाइम पे उसके मसल टोन लॉस हो जाएगी और उससे मतलब या तो आई बॉल इरेगुलरली मूव करना शुरू हो जाएगी या वो कहीं और जा रहा होगा, फिर वो कहीं और जा रही है। ठीक है, स्पीच डिसऑर्डर्स हैं, डिसआर्थरिया आएगा क्योंकि लैरिंग्स के मसल्स का एटेक्सिया हो गया है और आर्टिकुलेशन आएगी इन जर्की एंड सिलेबल्स में। सिलेबस प्रॉपर्ली प्रोनाउंस करेगा लेकिन जो बाकी वर्ड्स हैं उनमें आर्टिकुलेशन है। वर्मिस सिंड्रोम क्या है, वर्मिस और जो एरिया रिलेटेड टू वर्मिस है वो इन्वॉल्व होता है, इसमें फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से वेस्टिबुलर सिस्टम में चेंजेस आती हैं। इसमें सिर्फ हेड और ट्रंक आएंगी, जो वो हेड और ट्रंक को कंट्रोल कर रहा था, सिर्फ लिम्स को कंट्रोल नहीं कर रहा था, लिम्स को स्पाइनोसेरिबेलम में कर रहा था। ठीक है, तो टेंडेंसी होगी कि या तो एकदम आगे गिर जाए या एकदम से पीछे गिर जाए, अपने ट्रंक को मेंटेन नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया, बस काफी आज के लिए। सॉरी बच्चों, आज मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द है, मैं पता नहीं सुबह से लेक्चर ले ही कैसे रही हूँ। और आज बच्चों समझ आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। मैम कोई चीज जो नहीं समझ में आई हुई वो बता दें मुझे। बच्चों समझ आ रही हैं चीजें? यस मैम आती है। मैम कितने लेक्चर्स रह गए हैं हमारे? बेटा थोड़े से रह गए हैं, मैं खुद आज यही देख रही थी कि तो खत्म होने वाला है बस। मैम हमारा फिर मिड्स का सिलेबस क्या होगा? बच्चे कम कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी से खुश ना हो जाइएगा, देखूंगी मैं कि मैम सिलेबस ऑनलाइन होंगे कि ऑन कैंपस होंगे? क्लासेस का क्या सीन? ठीक है जी बच्चे। मैम क्लासेस का मोड बता दें जरा। अच्छा एक एक करके बताएं बच्चे। सादिया आप बोलें। यही पूछ रही हूँ कि क्लासेस का क्या मोड रहेगा? लाइक आपने बोला कि जिनकी वैक्सीनेशन है वही होंगे, जिसने वैक्सीनेशन करवा ली है वो आ जाए। तो मैम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अभी फर्स्ट डोज लगवाई है या कुछ ऐसे जिन्होंने सेकंड भी लगवाई है बट सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो वो
बेटा जो आवाज आता है आ जाए, लेकिन अच्छी बात ये है कि आप लोग से दोनों डोजेस कंप्लीट करा के आइए, आप लोगों की भी सेफ्टी है इसमें और हमारी भी। ठीक है, तो बेटर तो यही है कि आप लोग दोनों डोजेस करवा लें और फिर आए। और अगर कोई बहुत ही मजबूरी है आना तो आ जाए। वैसे बच्चों रिकमेंडेड यही है कि आप दोनों डोजेस लगवा के ही आए। अच्छा, नॉन रिकॉर्ड ऐसी बातें कह रही हूँ जैसे। चलें, उसके अलावा ये कि Excuse me, जिन्होंने आप लोगों में से शायद, अगर नहीं आप लोगों के सेक्शन में से नहीं की थी, कुछ बच्चों ने मुझे सेंड किया कि उन्होंने दोनों डोजेस लगवा ली हैं, तो वो आ सकते हैं। बिल्कुल आ जाएं कैंपस में। मैम रूम नंबर क्या है हमारा? टाइम टेबल में मेंशन है 302 मेंशन था, लेकिन ये रूम चेंज कर दिया है। ये 302 तो नहीं है। क्यों? अच्छा 302 है बच्चों ऐसे रूम। एसएचएस बिल्डिंग में ही फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर बनता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप लोग लीव कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीक में हमने एक असेसमेंट लेनी है। मैंने कहा था ना आप लोगों से, कौन से लेक्चर्स कहे थे मैंने? बताए थे लेक्चर्स? कोई कोई नो मैम। वो हो जाएगी, अभी डिसेंडिंग ट्रैक्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम उसको कंप्लीट करेंगे। कोई लेक्चर्स बच्चों जो आप लोग चाहते हो रिवाइज करना, या जो चाहते हो आप लोग मैम से कोई मैम आपकी रिवाइज हो जाए मुझसे। मैम मैम स्टार्टिंग के रख लें। मैम वो मैम स्टार्टिंग वाले रखते हैं। वो तो बच्चे Yes, मैम ma'am. 1 to 7 रख लें। यस मैम। कौन कौन से लेक्चर्स थे? तो 8 9 10 11 फर्स्ट 5 मैम आप बहुत सारे पहले हम कॉर्न और मेडोला लगते हैं, मेडोला ऑब्लेंट गेटा जो हमने जैसे हाइंड प्रिंट पढ़ा था ना उसके रख लें। बच्चे के तो अभी का पड़ा हुआ है। फर्स्ट 7 ठीक है मैम। मैम फर्स्ट 7 रख लें क्योंकि 8 ज्यादा 9 नहीं 10 11 आपने दे दिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। ठीक है, मैं देख के बताऊंगी कि कौन सा लेक्चर है ना, फिर उसके हिसाब से बताऊंगी। ठीक है कि कौन कौन से हैं, लेकिन नेक्स्ट ट्यूसडे को आप लोगों का क्विज होगा फिर। ठीक है, और शॉर्ट सा ही क्विज होगा इसी तरह से। अब क्या फायदा आने का? एमसीक्यू बेस्ड होगा मैम। मैम फिर कब ऑनलाइन होगा? होगा कि ऑन कैंपस होगा? बच्चे ऑनलाइन होगा। मैम आपकी आवाज नहीं भी ऑनलाइन है। जी बच्चे ऑनलाइन ही होगा। बच्चों मैम फिर डेट आगे बता कहते दें। हैं कि हम दे नहीं सकते, हम ऑन कैंपस आ ही नहीं सकते, ये है वो है। ऑनलाइन में कोई इशू तो नहीं है ना? मैम अपने नेक्स्ट ट्यूसडे बोला, नेक्स्ट वीक में। मेरे पास नहीं आई मुझे आपकी। मैम ट्यूसडे का बोला आपने? जी नेक्स्ट ट्यूसडे को। मैम मंडे को हमारा मिड है, तो मतलब मेडिकल फिजिक्स का, तो नेक्स्ट क्लास में नहीं हो सकता, मतलब उससे नेक्स्ट क्लास में। हमारा Friday। ट्यूसडे को है मेडिकल फिजिक्स। आप लोगों को मिड की डेट शीट मिल गई है? नहीं मैम, मतलब टीचर ने ही अनाउंस किया था, लास्ट क्लास में उन्होंने अनाउंस किया था कि आपका मंडे को, हमारा ये था कि मंडे को आपका मेडिकल फिजिक्स का मिड होगा। नहीं बच्चे, मेरा ख्याल है अभी तो मिड की डेट शीट नहीं आई कोई भी। मैम बट मैम हमारी मेडिकल यस मैम, वो ले रही हैं। वो कैसे कौन है टीचर मैम मैं आपकी? हर पास मैम मैम वो आपने प्लान में लिखा हुआ है असेसमेंट प्लान में कि वो असाइनमेंट एक 10% की होगी, वो आपने बेटा असाइनमेंट एक चल रही है ना हमारी, हमने असेंडिंग ट्रैक्स उसमें कर लिए थे, और जो डिसेंडिंग ट्रैक्स है वो भी जब ट्रैक्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो फिर हम करेंगे उसको कंप्लीट असाइनमेंट को। ठीक है, फिर सबमिट करानी है आप लोगों को। मैम दूसरा आपने लगवा ली है वो वैक्सीन? मैंने वैक्सीनेशन करा ली है जी बच्चे। है ना मैम, आपने नहीं करवाई वैक्सीन? हाँ जी, मैम आपने वैक्सीन नहीं करवाई? करवा ली बच्चे, मैंने कब की करवा ली। ओके मैम। मैम कोई असर उसर तो नहीं हुआ, मतलब असरात? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल। हाँ जी, मैं तब से बिल्कुल ठीक हूँ, और ज़ोंबी भी नहीं बनी और कुछ भी नहीं हुआ मुझे। ओके मैम, थैंक यू। मैम आप प्लीज क्विज थोड़ा आगे कर दीजिएगा प्लीज, मंडे को मिड की वजह से। बेटा वो मंडे को है मिड, और ट्यूसडे को क्विज है, और वो भी छोटा सा होगा। 7 लेक्चर्स भी नहीं करूंगी, थोड़े से लेक्चर्स करूंगी। ठीक है, ओके मैम। और ओके अभी मिड आप लोगों का कंफर्म भी नहीं है मेरा ख्याल है। ओके मैम। मैम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम सिलेबस की रिवीजन कर लेंगे लेक्चर वाइज। हाँ जी बच्चे।
मैम ट्यूसडे को क्विज एलएमएस भी होगा? हाँ जी बच्चे, होपफुली। मैम लेक्चर्स भी बता दें किन किन लेक्चर्स का? जी बच्चे, बेटा मैं 1-2 दिन में सिलेबस अपलोड कर दूंगी लेक्चर्स देख के कि कौन कौन से हैं, तो फिर उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। मैम वो असाइनमेंट हमारी रहती थी, मतलब हमने डिसेंडिंग ट्रैक्स का कर दिया, असेंडिंग का कर लिया था, डिसेंडिंग का तो बच्चे नहीं, आवाज नहीं आई, दोबारा बोलें। मैम मैं असाइनमेंट की बात कर रही हूँ, ट्रैक्स की बनानी थी ना, तो आप उसकी सबमिशन वगैरह का भी बता दें। मैं क्या बता रहा हूँ? मैम उसकी सबमिशन कि मतलब हमने असेंडिंग वाले कर लिए, तब डिसेंडिंग भी बनाने हैं। बेटा अभी हमने ट्रैक्स, डिसेंडिंग ट्रैक्स अभी पढ़ने हैं। मतलब बच्चे काफी कंफ्यूज है ना, तो उसकी सबमिशन के लिए तो फिर आप वो तक बता देना, क्लियर कर देना। हाँ जी बच्चे, बता दूंगी। ठीक है बच्चों, आप लोग लीव कर सकते हैं। बच्चों आप लोगों ने कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लें।